नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिल्म टेनमेंट पर। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के दामन में चांद सितारों के साथ साथ कुछ दाग भी समानांतर रूप से सदा रहे हैं। कुछ नाम शोहरत नशीन हुए तो कुछ गुमनाम रह गए, लेकिन प्रतिभाशाली व्यक्ति का गुमनाम हो जाना सालता ही है। हमारे पास एक ऐसा नाम भी है जिसका गुमनामी में खो जाना किसी रहस्य से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं संगीतकार उषा खन्ना की। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम, आज के बाद दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। जहाँ तक संगीत की बात है, यह क्षेत्र शुरू से ही पुरुष प्रधान रहा है। खगोल की दुनिया में धूमकेतु के बारे में कहा जाता है कि यह ऐसा तारा होता है जो 76 साल में एक बार दिखाई देता है, फिर ओझल हो जाता है। सिनेमाई संगीत में उषा खन्ना एकमात्र ऐसी महिला रहीं जिनका पदार्पण किसी धूमकेतु की भांति हुआ और इसी की भांति वो कहीं खो गई। उषा खन्ना की पहचान भारतीय सिने इतिहास की पहली स्थापित महिला संगीतकार के तौर पर बनी थी, लेकिन अफसोस कि यह कायम न रह सकी। 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो के जरिए कई नए चेहरों को मौका दिया गया था। म्यूज़िक कंपोज़र के रूप में उषा खन्ना थीं, तो आशा पारेख की भी यह पहली फिल्म थी। उस वक्त आशा केवल 17 साल की थी तो उषा खन्ना महज 18 साल की। यह नौशाद, ओपी नैयर, एस.डी. बर्मन और शंकर जयकिशन जैसे दिग्गजों का दौर था। ऐसे में अचानक एक 18 साल की अनजान लड़की आई और महफिल लूट कर ले गई। हल्की कॉमेडी और रोमांस से भरी इस फिल्म में थीम के अनुसार संगीत देना किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि शम्मी कपूर का नया नया स्टारडम था। उनकी इमेज चुलबुले डांसिंग स्टार की थी। ऐसे में नए संगीतकार के लिए इस चुनौती को लेना आसान नहीं था। चुनौती तब और भी बढ़ गई जब संगीतकार पुरुष के बजाय एक महिला थी। फिल्म में 7 गाने थे। जिन्होंने भी फिल्म का संगीत सुना उसके लिए ये विश्वास करना मुश्किल हो गया कि यह किसी नए म्यूजिशियन का काम है। हिंदी सिने संगीत के स्वर्ण युग में उषा को मौका मिलना बहुत से अर्थों में मूल्यवान रहा। चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर, वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर। हो चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। नहीं सितारे टपके हैं कहकशां से, सदके उतर रहे हैं तुम पर ये आसमां से। बात करें उषा के शुरुआती जीवन की तो इनका जन्म 7 अक्टूबर 1941 को ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता मनोहर खन्ना ग्वालियर स्टेट में नौकरी करते थे और शौकिया तौर पर गज़लें लिखा करते थे। एक बार मनोहर किसी काम से मुंबई आए, जहां उनकी मुलाकात जद्दन बाई से हो गई, जो अभिनेत्री नरगिस की मां थी। उन्हें मनोहर की गज़लें बहुत पसंद आईं।
और उन्होंने उनसे फिल्मों में गीतकार के रूप में काम करने की सलाह दी और मनोहर जावेद अनवर के नाम से गीत लिखने लगे, जिसमें अनवर उनके जोड़ीदार और गीतकार इंदिवर के पिता थे। इस तरह उषा बचपन से ही फिल्मी माहौल में पली बढ़ी। उषा खन्ना का संगीतकार बनना भी एक इत्तेफाक था। दरअसल वे तो गायक बनना चाहती थीं, लेकिन इंदिवर ने उन्हें संगीत निर्देशक बनने की सलाह दी। इंदिवर की सलाह पर ही उषा ने संगीत की शिक्षा ली। इसमें उनके गुरु रहे संगीतकार रॉबिन मुखर्जी। उषा ओपी नैयर के संगीत से बहुत प्रभावित थीं और ओपी नैयर ने ही उषा खन्ना को शशाधर मुखर्जी से मिलवाया और कुछ ही महीनों के बाद शशाधर मुखर्जी ने उन्हें अपनी फिल्म दिल दे के देखो के लिए संगीतकार के रूप में साइन कर लिया। लेकिन ये काफ़ी हैरत भरा लगता है कि इस सफलता के बाद तो उषा के पास फिल्मों और पुरस्कारों का ढेर लग जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 साल बाद फिल्म हम हिंदुस्तानी का मुकेश का गाया गाना छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी बहुत प्रसिद्ध हुआ। स्कूलों में आज भी कई मौक़ों पर यह गाना गाया जाता है। छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी। लेकिन इसके बावजूद उषा इंडस्ट्री में स्थापित होने के लिए संघर्ष ही करती रहीं। यहाँ से फिर 18 साल लंबा गुमनामी का सफ़र शुरू हुआ और साल 1979 में उन्हें तीसरा बड़ा मौका मिला। येसुदास से उन्होंने एक गाना गवाया, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ये इतना हिट हुआ कि उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। हालांकि इन 18 सालों में उषा खन्ना ने कुछ फिल्में की, लेकिन बड़े बैनर उन्हें फिल्में देने से कतराते रहे। इसी बीच उषा खन्ना ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार से शादी कर ली। सावन कुमार की पहली फिल्म हवस का संगीत काफ़ी हिट हुआ था। 1980 में रिलीज फिल्म आप तो ऐसे ना थे का रफ़ी का गाया हुआ गाना तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है ज़बरदस्त हिट हुआ। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। 1980 के आसपास ही उनकी शादी टूट गई। इसके बाद फिर 3 साल का फासला आ गया। सावन कुमार ने सौतन फिल्म बनाई और संगीत उषा के ही जिम्मे किया और उन्होंने सौतन फिल्म के गाने कंपोज किए। सभी गाने हिट हुए। उषा को फिल्म फेयर नामांकन भी मिला। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद फिर गुमनामी का एक और दौर। उषा ने आखिरी बार साल 2003 में आई फिल्म दिल परदेसी हो गया में संगीत दिया था। इसका संगीत भी खूब हिट रहा। उषा खन्ना ने जब जब संगीत दिया वह ज़बरदस्त ही रहा। लेकिन उषा खन्ना भी उन बदनसीब संगीतकारों में से रहीं जिसे फिल्म जगत की राजनीति ने पनपने नहीं दिया। उनका होना उनके होते हुए भी नहीं होने के बराबर रहा। पर जो उषा स्वयं बहुत आगे नहीं बढ़ सकी, उन्होंने एक पड़ाव पर नए गायक गायिकाओं की पौध को संवारने का बीड़ा उठाया। ये युवा आगे चलकर पंकज उधास, रूप कुमार राठौर, सोनू निगम, मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार के रूप में स्थापित हुए। ऐसा नहीं है कि उषा को बिल्कुल ही काम नहीं मिला या उन्होंने स्वयं काम नहीं किया। उन्होंने फिल्में ज़रूर की, लगातार संगीत भी दिया, लेकिन ये मुख्य धारा के स्तर का काम नहीं था। उनकी फिल्में कब आईं और कब चली गईं पता ही नहीं चला। आज वे 79 साल की हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की सुर्खियों का हिस्सा नहीं बनती हैं, न किसी पार्टी में जाती हैं, ना ही कोई बयान जारी करती हैं। बीते 60 सालों में उनका मुख्य धारा में न होना गहरी जिज्ञासा पैदा करता है। उनके फोटोज़ और इंटरव्यूज़ भी सहज रूप से उपलब्ध नहीं हैं। ये आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि वह स्वयं फिल्मों से दूर रहीं या उनके खिलाफ दबी छुपे साजिशें चलती रहीं। हम उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप उषा खन्ना जी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।